हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो यार मतलब समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे दो फंक्शंस का, u और v, सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की जगह पर इंटीग्रेशन का साइन बना दिया मैंने। तो डिफ्रेंशिएशन जब हम करते थे दो फंक्शंस का, u एंड v का, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता था। फॉर्मूला होता था u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v x की रिस्पेक्ट में, प्लस का साइन v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u x की रिस्पेक्ट में। यही तो फॉर्मूला होता था। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यही दो फंक्शंस होंगे, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इंटीग्रेशन करना है u और v का dx की रिस्पेक्ट में। u और v दोनों ही यहाँ पर फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करेंगे भाई, वही चीज़ u को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। फिर यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, अब यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन का साइन। अब जो आपका फर्स्ट फंक्शन था, इसका क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि यू डैश, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन है u डैश। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। v का इंटीग्रेशन करा x की रिस्पेक्ट में। अब उसके बाद में टोटल का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव का और सेकंड फंक्शन का हम क्या कर देंगे, टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे। यही क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है भाई, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को चूज करने में। अब किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन बोले, किसको हम सेकंड फंक्शन बोले, इसको चूज करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइलेट। अब आइलेट का क्या मतलब है दीदी, तो आई का मतलब यहाँ पर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स हो गया। यही क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पर एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं भाई, जिसके आगे तुम्हें लॉग दिख जाए वही क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसे कि log x स्क्वायर हो गया, log रूट x हो गया, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जिसके आगे log दिखा वही लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ए का यहाँ पे क्या मतलब है, ए का मतलब है आपका यहाँ पर अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या होता है, तो अलजेब्रा का मतलब है स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, है ना। ये क्या होता है, अलजेब्रा होते हैं, ठीक है। एक्स भी क्या होगा, यहाँ पे अलजेब्रा ही होगा। अब बात करते हैं टी की, तो टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो सभी के सभी आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, ई रेस्ट पावर रूट एक्स, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई रेस्ट पावर -1, सभी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो देखो जो भी चीज़ पहले आती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि हमारे पास में एक फंक्शन है, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन एक्स का, ठीक है। एक्स साइन एक्स का मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले बताओ एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स है आपका एल्जेब्रा, एल्जेब्रा वाली उसमें से बिलोंग कर रहा है। साइन एक्स क्या है आपका, साइन एक्स है आपका ट्रिगो, है ना, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री में से बिलोंग कर रहा है। अब पहले कौन सी चीज आ रही है, पहले आ रहा है एल्जेब्रा। इसका मतलब आपका एक्स क्या होगा, आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी कि यू होगा। और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगो बाद में आ रहा है ना, एल्जेब्रा के बाद में ट्रिगो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड फंक्शन है और इसको हम वी पढ़ेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला के अंदर जो है हम u किसे पढ़ेंगे, x को पढ़ेंगे, और v किसे पढ़ेंगे, साइन x को पढ़ेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर ले रही हूँ ई रेस्ट पावर x साइन इनवर्स x, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे है ई रेस्ट टू पावर एक्स। अब ई रेस्ट टू पावर एक्स क्या होता है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और साइन इनवर्स एक्स क्या है, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि यू है। और ई रेस्ट टू पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, v है और सेकंड फंक्शन है। अब इस कंडीशन में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को आगे लिखेंगे, ई रेस्ट पावर एक्स को पीछे लिखेंगे, या ये u होगा, ये v होगा। फिर इसको हम ऐसे ही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे ओपन कर लेंगे। तो यही होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक और टॉपिक होता है। तो जैसे कि अगर आपके पास में
क्वेश्चन है ई रेज टू पावर एक्स है आपके पास में और साथ में आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स के साथ में जो फंक्शन मल्टीप्लाई है उसका डेरिवेटिव भी उसी फंक्शन में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट होगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। बस ये चीज आपको करनी है, ठीक है। जहां पर भी आपको ऐसी फॉर्म दिख जाए जहां पर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में हो, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो 2x भी साथ में होना चाहिए, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर मैं क्या करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब किसको यू माने किसको वी माने, तो इसको हम देखेंगे आइलेट से। अब x क्या है हमारा, x है हमारा अलजेब्रा और log x क्या होता है, log x है हमारा लोगेरिथमिक फंक्शन। अब अलजेब्रा से पहले क्या आ रहा है, लोगेरिथमिक फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम log x को पढ़ेंगे u यानी कि फर्स्ट फंक्शन, जो पहले आता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो बाद में आता है उसे हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x इनटू में x और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला होता था हमारे पास में u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ u डेस यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर इस होल का क्या कर देते हैं dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते थे। अब देखो अब यहाँ पर u क्या है, log x है, हम क्या करेंगे log x को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x का, x क्या है v है, x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन u डैश यानी कि log x का डेरिवेटिव, यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फिर वापस से इंटीग्रेशन v dx यानी कि x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर इस पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर log x जो है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा, log x यहाँ पर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पर है डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, यहाँ पर 1/x लिखेंगे। अब यहाँ पर है x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इस पूरे का क्या करना है, हमें वापस से इंटीग्रेशन करना है। अब देखो x से ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में। अब देखिए अब यहाँ से 1/2 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हम बाहर निकालेंगे, 1/2 बाहर, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब इस x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में 1/2 एज इट इज लिखा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में आ जाएगा c यानी कि कांस्टेंट। अब आगे वाले उसमें क्या करेंगे, स्टेप में हम एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा log x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। तो ये वहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स दिख रहा है और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दीदी ने मेरे को एक फॉर्मूला बताया है कि ई रेज टू पावर एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डेज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, है ना। जहां पर भी हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स हो उसके साथ में मल्टीप्लाई में एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का अगर हमारे पास में डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या दीदी हम यहाँ पर भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखो इसको करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीच वाले जो फंक्शन को ना थोड़ा सा उलट पुलट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ई रेज टू पावर एक्स लिखेंगे। अब देखो अब यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 तो मैंने लिख दिया, अब साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक मेरे को फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन एक्स
कोस एक्स, यही होता था। अब मुझे तो भाई साइन एक्स का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि एंगल हाफ होना चाहिए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह पे ये चीज लिख देंगे। तो चलिए उठा करके लिख देते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। और ये मैंने 15 मिनट्स में आपको फॉर्मूला कंप्लीट करवाए थे ऑल ट्रिग्नोमेट्री की। अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर है 1 प्लस कोस एक्स। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है, मुझे एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस कोस 2x का। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता था भाई, यही तो होता था। अब मुझे तो 1 प्लस कोस एक्स चाहिए, मतलब एंगल को हाफ करना है, एंगल को हाफ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो, अब 1 के नीचे भी इसको लिख दो, इसके नीचे भी इसको लिख दो, यानी कि अलग अलग करके लिख दो। यहाँ पे dx साथ में चल रहा है, ई रेस टू पावर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, वापस से यही टर्म आएगी, वापस से यही चीज आएगी। तो अलग अलग करके तो लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे कि दीदी हमें एक चीज बताओ, हमें एक रीजन बताओ कि क्यों आपने 1 प्लस कोस एक्स को ऐसे निकाला। आप इसको साइन की फॉर्म में भी कर सकते थे, आपने वैसे क्यों नहीं करा। हाँ, वैसे क्यों नहीं करा, वैसे भी तो कर सकते थे हम। तो देखो, अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती तो मैं ऊपर लेकर के जाती तो कोस का सेक बनता है ना, या फिर साइन की फॉर्म में होता तो कोसिकेंट बनता है ना। और कोसिकेंट का क्वेश्चन करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती, क्योंकि उसकी जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कोसिकेंट का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना, क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से हमने इसको कोस में कन्वर्ट करा। अभी जो ऊपर जाएगा तो ये सेक में कन्वर्ट होगा और थोड़ा सा जो है मिलता जुलता बन जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो साइन एक्स बाई 2 है, यहाँ पर कोस एक्स बाई 2 है, तो ये टेन एक्स बाई 2 बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इधर बनेगा सेक एक्स बाई 2। तो टेन और सेक दोनों जो है ना मिलते जुलते हैं, यानी कि इनका अगर हम करते हैं ना डिफरेंशिएशन तो एक टर्म सेम आती है। उसी वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पर कोस को यहाँ पर इसको कन्वर्ट करा कोस में। अब देखो आगे हम करेंगे क्या होगा, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे, ए रेस्ट पावर एक्स मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, इस स्क्वायर से इस कोस को कैंसिल कर दो। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कैंसिल भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 1/2 लिखो। अब इस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर भेज दो। अब देखो कोस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक एक्स की इक्वल होता है कि नहीं होता, होता है, फॉर्मूला पता है हमें। तो कोस को अगर मैं ऊपर भेजूंगी तो क्या बनेगा, सेक एक्स बनेगा, है ना। तो यहाँ पर कोस को ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स बाई 2 है, यहाँ पर नीचे है कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया था, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो टेन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन एंगल क्या है, एक्स बाई 2 है, 10x/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। dx हमने एज इट इज लिख दिया। अब आगे क्या हो सकता है, आगे देखिए, हमें अगर मैं इसको इस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को अगर मैं एफ डैश एक्स पढ़ूँ, एफ डैश एक्स मानूं, और 10x/2 को मैं मानूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था ई रेस्ट पावर एक्स, वही ऊपर वाला फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर तो एफ डैश एक्स पहले आ रहा है, एफ डैश एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 10x/2, है ना, यही है ना वैल्यू। अब इसका तुम कर दो डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, इसको देखो, इसको तो हम x/2 को x पढ़ेंगे, याद है ना चेन रूल, डिफरेंशिएशन भूलना मत, हर जगह पे यूज होगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स होता था, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, x/2 लिखेंगे। जिसको x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि x/2 का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, हमारे पास आ जाएगा सेक x/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 होगा। तो देखो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर है सेक x/2, यहाँ पर है क्या, सेक x/2, और 1/2 भी है, ये 1/2 भी है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे पास में ई रेस्ट टू पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स का हमारे पास क्या मौजूद है, डेरिवेटिव भी मौजूद है, डिफरेंशिएशन भी मौजूद है, 10x/2 का डिफरेंशिएशन भी हमारे पास मौजूद है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और वो हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर एक्स, क्या होता था, ई रेस्ट टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता था कि नहीं होता था, होता था फॉर्मूले के अंदर। अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में,
10x/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻x 10x/2 प्लस में c, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस इतना सा करना था और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझा दिया है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। बस थोड़ा सा चक्कर पड़ता है u और v को मानने में, और ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको e⁻x आगे दिख जाए ना, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको उस फंक्शन को सॉल्व करके देखना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, और 100% है कि बनेगा, 100% f(x) का वहाँ पर डेरिवेटिव आपको मौजूद मिलेगा। बस थोड़ी सी दिक्कत आती है फॉर्मूलाज में, तो वो फॉर्मूलाज के लिए मैंने आपके लिए 15 मिनट वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन कर दूंगी। सारे के सारे ट्रिकों के फॉर्मूलाज वहां पे हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब दीदी ये होता क्या है, तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक हम क्वेश्चंस में क्या करते थे, तो आप कहोगे दीदी इंटीग्रेशन करते थे और क्या करते थे। तो भाई इंटीग्रेशन तो करते थे, लेकिन हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे किसी फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। f(x) कोई फंक्शन था, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा डेफिनेट इंटीग्रल में, भाई यहाँ पर आ जाएगी लिमिट a से लेकर के b तक, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी। अब आप कहोगे दीदी इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, और जो सॉल्यूशन होगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। बस इतना सा करना है, बस यही डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना। अब लिमिट तो हमने पढ़ी है, 11th क्लास में भी पढ़ी थी, और अभी चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ के आए हैं। डिफरेंशिएशन में भी तो लिमिट लगाई थी हमने। क्या करते थे, फंक्शन को सॉल्व करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, हमारा आंसर आ जाता था, है ना। अब बाकी की चीजें हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। अब इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में एक और टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है लिमिट एज अ सम। अब ये लिमिट एज अ सम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर तो क्या था, a से लेकर के b तक लिमिट थी, है ना। हमारे पास एक ही लिमिट थी a से लेकर के b तक। अब लिमिट एज सम में क्या होगा ना, हम इसी लिमिट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। फिर उन सभी टुकड़ों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, उसे लिमिट एज अ सम बोलते हैं। लिमिट का क्या करना है, सम करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ेंगे, फिर उनका सम कर देंगे, बस यही करना है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे दीदी हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर किसमें लिमिट एज अ सम करना है, किसमें डेफिनेट इंटीग्रल करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो तुम्हें क्वेश्चन में बता देगा, वो क्वेश्चन में कह देगा कि इस क्वेश्चन को लिमिट एज अ सम से सॉल्व करो, और अगर नहीं कहता है तो उस कंडीशन में आप डेफिनेट इंटीग्रल से भी कर सकते हो, लिमिट एज अ सम से भी कर सकते हो। अगर वो आपसे कहे कि इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लिमिट एज अ सम से करना है, फिर आप उसी से करोगे। अगर वो नहीं कहता है तो आप उससे चाहे इससे करो चाहे इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अब इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले तो ना क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे गिवन होगा, लिमिट a से लेकर के b तक फंक्शन आपको गिवन होगा, dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0। अब ये h टेंस टू 0 पीछा नहीं छोड़ रहा। अब h टेंस टू 0 है क्या, तो देखो h टेंस टू 0 का मतलब होता है कि h जो है वो आपका 0 नहीं है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि h की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है कुछ भी, और प्लस में भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। यही होता है h टेंस टू 0 का मतलब। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा h इंटू में f(x) है, यहाँ पर a पुट करेंगे, f(a) की वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस का साइन f(a प्लस h), x की जगह पे a प्लस h पुट कर देना, फिर यहाँ पर चलता जाएगा f(a) प्लस में n-1 इंटू में h तक। यही होता है आपका क्या, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो h होता है वो क्या होता है, यहाँ पर h होता है आपका b माइनस में a अपोन में n। अब n का मतलब क्या है, जितनी बार तुमने इस फंक्शन को जितनी बार तुमने इस फंक्शन की लिमिट को तोड़ा है ना, वही चीज क्या होती है, वही चीज होती है n। यानी कि n का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ लिमिट, यानी कि जितनी बार तुमने फंक्शन के लिमिट को तोड़ा है वही क्या है, n है। अब यहाँ पर अगर मैं n को इस साइड ले जाऊं तो हो जाएगा NH इज इक्वल टू b माइनस a। इस चीज को याद रख लेना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर बस इतना सा करना है और आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एज अ सम कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे कि वैसे तो ये 10th 11th के टॉपिक है, लेकिन मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। तो कई में अगर आपको यहाँ पर किसी क्वेश्चन में दिख जाए 1 + 2 + ... n, यहाँ पर आपको इसका सम करना है, तो इसका सम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका सम कैसे करते हैं हम, एक फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू में n+1
अपॉन में 2। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिख रहा है इसका सम करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। अब अगर आपको कहीं पर ऐसे दिख रहा है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ऐसे n तक स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, कहीं पर आपको स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है उनका क्या करना है, आपको सम करना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और कई बार क्या होता है आपको बोल दिया जाता है ऐसे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n-1, मतलब इससे एक पहली वाली टर्म, n से एक पहले वाली टर्म। तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की जगह पे n-1 पुट करोगे, यहाँ पर जगह n-1, यहाँ पर भी n की जगह पे n-1 आएगा प्लस में 1 अपॉन में 2। अब इस -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू में n-1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो कई बार आपको n-1 दिया हो तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर क्यूब वाला फॉर्मूला दे दिया जाता है, कई बार क्या होता है ऐसे होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसका सम करना होता है। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सम का फॉर्मूला होता है n² इंटू में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, क्यूब की फॉर्म में तो फॉर्मूला ये लगाओगे। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिख जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस में 1 अपॉन में x, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 के इक्वल। क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और हमारे पास होता है जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपको log की फॉर्म दिख जाए, कोई क्वेश्चन log की फॉर्म में आपको फंक्शन दिख जाए, तो आप क्या करोगे, जैसे कि log 1 + x अपॉन में x आपको गिवन है, इस कंडीशन में भी आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। तो बस ये चीजें थी इस डेफिनेट इंटीग्रल की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की।